Hello everyone, good morning. So today we will discuss मशीन लर्निंग के हम दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला पार्ट था उसमें हमने जो मशीन लर्निंग के बेसिक्स और उसके सुपरवाइजिंग लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और उसके क्या यूजेस है, उसके एप्लीकेशन क्या है, इस सब के बारे में हमने डिस्कस करा था। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिदम लीनियर रिग्रेशन के बारे में। उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। बट बिफोर वी गो फर्दर, हम सुपरवाइज लर्निंग के बारे में कुछ जान लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। जब हम सुपरवाइज लर्निंग के सारे एल्गोरिदम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है और अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जो सुपरवाइज लर्निंग होता है ये एक मशीन लर्निंग अप्रोच होती है जहाँ पर हम अपने डेटा को ट्रेन करते हैं लेबल डेटा सेट में। जो भी लेबल डेटा सेट होते हैं उसमें जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं उसको ट्रेनिंग करके हम जो हमारी टारगेट वैल्यू होती है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा हम कंफ्यूज होंगे कि लेबल डेटा सेट क्या होता है। ठीक है। तो लेबल डेटा सेट होते हैं जो भी हमारे पास डेटा सेट है अगर उसको लेबल कर रखा हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझते हैं हमारे पास बहुत सारी इमेजेस है। ठीक है। वहाँ पे क्या है, अलग अलग इमेजेस है अलग अलग एनिमल्स की, और हमने उसको लेबल कर रखा है कि इट इज काउ, इट इज कैट, इट इज डॉग। मतलब हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये काउ है, ये हॉर्स है, ये डॉग है। ठीक है। हर एक को लेबल कर रखा है। और सेम अनसुपरवाइज लर्निंग में हम इसका अपोजिट करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं, जो डेटा सेट होता है वो होता है अनलेबल्ड। ठीक है। उसमें जो हमारे पास डेटा होता है वो कैटेगराइज नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, उसके 50 से 100 कुछ रिव्यूज है। हम उसके रिव्यूज पढ़ेंगे तो हर कस्टमर ने अपने अलग अलग रिव्यूज दे रखे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मतलब रिव्यू को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव रिव्यू है नेगेटिव रिव्यू, क्योंकि हमारे पास तो केवल रिव्यू है। हाँ, बाद में रिव्यूज को पैटर्न देख के हम उसको अनलेबल डेटा को लेबल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। बट अभी हमारे पास क्या है, अनलेबल डेटा है। तो जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो अनलेबल डेटा पे वर्क होती है, और जो सुपरवाइज लर्निंग होती है वो लेबल डेटा पे वर्क होती है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे, जो आज एल्गोरिदम पढ़ेंगे वो सुपरवाइज लर्निंग के पढ़ेंगे उसके बारे में। उसका जो एल्गोरिदम है लीनियर रिग्रेशन, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सुपरवाइज लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग अप्रोच where a model learns from labeled examples provided in a training data set. In supervised learning, the goal is to build a predictive model that can generalize and make accurate prediction or classification of unseen data. Okay. I hope it is clear supervised learning and unsupervised learning. सो आज जो हम एल्गोरिदम करेंगे दैट इज लीनियर रिग्रेशन, जो कि सुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है। लीनियर रिग्रेशन इज अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन एक ऐसा एल्गोरिथम है जो किस पे वर्क करता है, जो एक रिलेशनशिप ढूंढता है बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है। हमारे पास डेटा सेट होगा, एक डेटा सेट, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होगा। उसके बीच में हम पहले रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसको हम लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है, एक होता है मल्टीपल वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर जो हम आज करेंगे, जिसका हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पे केवल एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बट नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल काफी सारे होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। ठीक है। तो simple linear regression is a type of regression algorithm that models the relationship between a dependent variable and single independent variable. The relationship shown by a simple linear regression model is linear or a sloped straight line, hence it is called simple linear regression. तो देखो इसके एग्जांपल देखते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो इतने घंटे पढ़ता है तो उसके इतने नंबर आते हैं। 3 आवर पढ़ता है तो 70 नंबर आते हैं। 4 आवर पढ़ता है तो 80 नंबर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्कोर है, ये स्कोर किस पे डिपेंड है? इस पे डिपेंड है कि वो कितने घंटे पढ़ता है। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। आर्स हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जाम स्कोर्स, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द दिस डेटा
कि वो कितने घंटे पढ़ेगा उतने ही उसके नंबर आएंगे। तो लीनियर रिग्रेशन में अगर हम थ्योरी में समझे तो हम इस डेटा सेट पे लीनियर रिग्रेशन को ट्रेन करेंगे। उसके बाद जब ये फिट हो जाएगा फिर हम वे मतलब जैसे कि लेट से अभी हमने इस डेटा को ट्रेन कर लिया, अब हम वहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे कि वो 3.5 आर पढ़ता है तो कितने नंबर आएंगे, वो हमें वैल्यू प्रेडिक्ट होकर शो हो जाएगी। ठीक है। और अगर वो 7 आर पढ़ता है तो कितने एग्जाम स्कोर आएंगे वहाँ से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जब हम लीनियर रिग्रेशन को प्रैक्टिकली करेंगे तो हम इस तरह से इवेल्युएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा या ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी आर ट्रेंड। ठीक है। ये होता है मल्टीपल वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि ये डेटा है बेसिकली कि एक पेशेंट है, बहुत सारे हमने उसके डेटा ले लिए। अब हम ये आउटकम ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हमें ये आउटकम चाहिए कि उसको डायबिटीज होगी या नहीं होगी। तो ये हमारे इतने सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि फ्रेग्रेंसेस कितने बार हुए, 6 बार। ग्लूकोज 148 72, स्किन थिकनेस 35 है। बीएम बॉडी मास इंडेक्स इतना है। तो अगर एज उसकी 50 है, अगर ये सारी चीजें हैं तो आउटकम क्या रहा, 1, मतलब उसको डायबिटीज है। अब अगर दूसरे सिनेरियो में देखें, प्रेगनेंसी 1, ग्लूकोज 85, ब्लड प्रेशर 65, अगर ये सब सिनेरियो है तो उसका उसको डायबिटीज होगी नहीं, जीरो है मतलब। ठीक है। तो हमने इन सब डेटा पे अपने लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से अपने इस डेटा सेट पे हमने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया। तो अब क्या होगा, कोई और पेशेंट आया नेट से। ठीक है। अब हमने उस पेशेंट की सारी डिटेल्स ली, जैसा जितनी भी है प्रेगनेंसी ग्लूकोज ये सब डेटा लिए। तो हम क्या इवेल्युएट कर सकते हैं कि उसको डायबिटीज होगी या नहीं होगी, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन हम प्रेडिक्शन वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम हैज मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स। हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट मॉडल द रिलेशनशिप between the two variables such as the relationship between income and expenditure, experience and salary, forecasting new observation such as weather forecasting में इसका यूज किया जाता है, according to temperature, revenue of the company, according to investment। तो ये सारे एप्लीकेशन है लीनियर रिग्रेशन की, हम यहाँ पे इन सबको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हमने अभी थ्योरी पढ़ी कि लीनियर रिग्रेशन होता है क्या। लीनियर रिग्रेशन इन शॉर्ट अगर हम समझे तो जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप एक क्रिएट करता है। ठीक है। अब उस रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद हम वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो भी हमें वेल टारगेट वैल्यू उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज लीनियर रिग्रेशन। आज हम जो पढ़ेंगे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे। एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बट जो हम बाद में पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो होगा मल्टीपल वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। सो लेट्स कम टू जुपिटर। ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल को क्रिएट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको पाइथन में जो जो लाइब्रेरीज का हम यूज करेंगे उस लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं हम, जैसे कि पांडास हो गया। और एसके लर्न से हम लीनियर मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और मैटप्लोट्लिब स्कैटर प्लॉट करने के लिए यूज होगा इसका। तो अब हम अपने डेटा को कॉल करते हैं। एक second। ठीक है। तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ किस डेटा सेट पे हम वर्क करेंगे। ये एरियाज है। यहाँ पे हम जो हमारा डेटा सेट है ये है होम प्राइजेस का।
तो यहाँ पे देखो जो कुछ हाउस है मतलब हमारे पास, उस उसके हमने प्राइस यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे कि एक हाउस है वो 2600 स्क्वायर किलोमीटर का है, स्क्वायर मीटर का है। तो उसका जो प्राइस होगा वो है 5,50,000, ठीक है। और वो 3,000 स्क्वायर मीटर का है तो 5,65,000 उसका प्राइस होगा। 3,200 स्क्वायर मीटर का है तो ये उसका प्राइस होगा। ये तो हमारे पास ये डेटा है। हम अपने मॉडल को इस पर ट्रेन करेंगे, ठीक है। एरिया यहाँ पे क्या है, एरिया यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और प्राइस क्या है, प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि प्राइस कितना होगा वो किस चीज पर डिपेंड है, वो एरिया पे डिपेंड है। तो यहाँ पे ये होगा इंडिपेंडेंट और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो हम अपने मॉडल को इसी डेटा पर ट्रेन करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं। तो अगर हमें इसको लोड करने के लिए हमें इस तरह से हम करेंगे इसको। अब यहाँ पे हम अपना फाइल का नाम लिखेंगे, होम डॉट प्राइजेस एक्सटेंशन। इसको कॉल करा तो यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हम इसको स्कैटर प्लॉट में एक बार रिप्रेजेंट करेंगे मैट प्लॉट लिप की हेल्प से। एक्स एक्सिस में हम एरिया को शो करेंगे और वाई एक्सिस में प्राइस को। यहाँ पे हम प्राइजेस को डालेंगे। अब हम अपने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम कलर भी दे सकते हैं। कलर दे दिया हमने, और यहाँ पे जो हम मार्कर दे देते हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो हमारे पास डेटा था उसके बेसिस पे यहाँ पे शो कर रहा है। 2600 स्क्वायर मीटर में ये एरिया था। 3,000 अगर उसका एरिया था तो ये प्राइस होगा, ठीक है। 3,200 पे ये प्राइस था इसका, और इस पे ये प्राइस था। तो हमने ये स्कैटर प्लॉट में शो कर दिया, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है लीनियर रिग्रेशन का, बेसिकली ये होता है कि हमें एक, जो हम स्लोप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बेस्ट फिटेड लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो ये शो हो रहे हैं, मतलब लेट से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँ इधर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँ, उसके बाद जो ये डेल्टा आ रहे हैं, जो ये साइड साइड में जो डेल्टा आ रहे हैं, ठीक है, हमें इसका स्क्वायर करके, ठीक है, इसका इसका स्क्वायर करके, इन सब का स्क्वायर करके अगर हम सम निकालें, तो जिस लाइन का सबसे कम एरिया होगा वो सबसे बेस्ट लाइन होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको ऐसे समझते हैं। हम इस पे लीनियर मॉडल लीनियर मॉडल पे फिट करेंगे, पर उससे पहले हमें जो प्राइस है, प्राइस कॉलम है, उसको ड्रॉप करना होगा। देखो, ड्रॉप करने का रीजन क्या होता है? ड्रॉप करने का रीजन ये होता है कि जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है, वो केवल जो डेटा इनपुट लेती है वो 2D एरर डायमेंशन पे ही लेती है। तो इसलिए हमें क्या होता है, जो प्राइस मॉडल प्राइस कॉलम को है उसको ड्रॉप करना होगा। केवल हम यहाँ पे एरिया को रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 2D एरर डायमेंशन मॉडल को ही इनपुट लेगी। तो इसलिए हम इसको
प्राइस कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं, फिर हम इस पे फिट करेंगे अपने मॉडल को उस पे। ठीक है। यहाँ पे हमने प्राइस कॉलम को ड्रॉप कर दिया। अब हमने जो नया है उसको रन कर दिया। तो ये अब केवल एरिया शो कर रहा है क्योंकि हमने उसको ड्रॉप कर दिया है। ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन को कॉल करेंगे लीनियर मॉडल से। उसके बाद हम इसमें फिट करेंगे अपने मॉडल को। तो उसके लिए ये है कोड, आप देख सकते हो, मॉडल लीनियर। लीनियर रिग्रेशन क्लास को हमने कॉल किया। अब यहाँ पे हम अपने मॉडल को फिट करेंगे प्राइस और एरिया में। तो यहाँ पे हमने अपने मॉडल को फिट कर दिया है अपने डेटा सेट पर। ठीक है। अब हम प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है। अब लेट से, अब हम यहाँ पे जो हमारा जो प्रोटेक्शन है वो देखते हैं हम कैसे प्रोडक्ट होगा ये। लेट से कि हमें 5000 हमारा एरिया स्क्वायर मीटर है, हमारा जो एक हाउस है उसका 5000 स्क्वायर मीटर एरिया है। तो अब हम ये देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, जिस डेटा पे हमने ट्रेन करा, तो अब इस, अगर हमारे पास कोई हाउस है उसका इतना एरिया, अब उसकी प्राइस क्या होगी। तो हम इसको रन कराते हैं। उसकी प्राइस होगी 8,59,554 डॉलर। तो अब हम ऐसे किसी भी एरिया स्क्वायर का हम प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये इस तरह से हमारा लीनियर एल्गोरिदम वर्क करता है। तो ये देखो, ये कोई जादू नहीं हुआ है। इसमें बस जो हम अलजेब्रा में जब हम स्कूल में अलजेब्रा पढ़ते थे उसमें हमने एक क्वेश्चन पढ़ी होगी, y इक्वल टू, मैं कमेंट में ले लेता हूँ, y इक्वल टू mx+b। ठीक है। बस उसी चीज का यूज हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे y क्या है, y है हमारा प्राइजेस डिपेंडेंट वेरिएबल, m क्या है हमारा कोएफिशिएंट, x क्या है हमारा एरिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और b क्या है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालते हैं, वो हमारा कितना देखते हैं। वो है 135। अब हम यहाँ पे निकालते हैं अपना इंटरसेप्ट। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने अपना कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट निकाल लिया है यहाँ पे। अब हम इसको देख, ठीक है। अब देखो, जो हमने एरिया दिया था ये था हमारा 5000 का, इतना आ रहा था 8,59,000। अब हम इसको देखो ऐसे निकालते हैं, एम है हमारे कितना है, ये हमारा एम है, एक्स है हमारा 5000, 5000, और यहाँ पे हम अपने इंटरसेप्ट को प्लस कर देते हैं जो कि इतना। तो आप देखोगे जो हमारा प्रोडक्शन वैल्यू आ रही थी वही आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। तो आप देखोगे सेम आ चुका है। तो हमने जो अपने मॉडल को ट्रेन करा है वो इसी बेसिस पे करा है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस आंसर। तो आप इस तरह से जो हमने डेटा पे ट्रेन किया, आप किसी भी कोई भी एरिया की आप वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हो। किसी भी एरिया की क्या प्राइस होगी उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आई गेस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा
ठीक है, क्योंकि जब मैंने चीज़ सीखी थी फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। सो ये तो हो गया हमारा लीनियर रिग्रेशन। अब हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास मान के चलो वो एक शीट है, वहाँ पे बहुत सारे एरियाज है। अब हमें साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम वो सारे प्राइजेस एक साथ चाहिए, तो हम उसको करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक यहाँ पर फाइल, एरियाज हमारे पास फाइल है, उसको मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एरिया है हमारे पास, ठीक है, ये इतने सारे एरियाज है। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब एरिया की प्राइजेस मैं देख सकूँ। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले मुझे इस फाइल को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉल करता हूँ। सेम जैसे मैंने ऊपर रीड करा था उसी तरह से करना है इसको भी। फाइल का नाम है एरिया। मैं इसको, इसको जो मैं यहाँ पर पहले मैं इस फाइल को शो करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसका हम प्राइजेस निकालेंगे। हम्म, क्या रहा है इसमें। ऐसी कोई फाइल नहीं है, तो आई गेस वो इस फाइल का नाम देखते हैं। फाइल का नाम एरियाज था, ओके, इसलिए एरिया आ रहा है। यहाँ पे ये एरियाज है, मैंने यहाँ पे फाइल का नाम गलत डाल दिया, तभी ऐसा आ रहा है। सी एस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एरिया यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब हमें इसके प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। अब प्राइस को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, सेम यहाँ पे हमने पी वेरिएबल में ले लिया इसको। इसको अब मैं रन करता हूँ, तो हमें इन सबके जो भी एरियाज चाहिए, 1000 का इतना होगा, 3,164,000 तो ये सब हमें, इन सब एरियाज के हमें प्राइजेस शो हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक कॉलम क्रिएट करूँ एरिया के सामने, प्राइजेस इसके सामने वो शो जाए। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक हमने दूसरा इस तरह से हम यहाँ पे प्राइजेस का एक कॉलम बना लेते हैं, और उसको हमने पी में डाल दिया, जो हमने पी ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एरिया के साथ प्राइजेस भी हम शो रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट एक हम, जैसे जो CSV फाइल हमें ऑटोमेटिकली क्रिएट करनी है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं उसको भी और देख लेते हैं। कुछ नहीं है, बस जो हमारा ऑलरेडी डेटा है उसको हमें CSV फाइल में कन्वर्ट करना है, और वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगी। उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये डी डॉट जो भी हमारे फाइल का नाम है, हमारे फाइल का नाम यहाँ पे था एरिया अंडरस्कोर DF रखा था, देखोगे आप, एरिया अंडरस्कोर DF, उसको हम कर देंगे CSV फाइल में। और यहाँ पे हम जो भी हम अपनी फाइल का नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने फाइल का नाम रख दिया फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एल्गोरिथम, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया। फर्स्ट शॉर्ट नेम रखता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा है।
सिंपल लीनियर, ठीक है, इसको मैंने रन कराया। अब आप यहाँ पे देखोगे एक फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो चुकी होगी। तो देखोगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन से यहाँ पे वो फाइल सेव हो चुकी है। ये तो आपने देखा जो हमने फाइल क्रिएट कर दी थी, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी लीनियर एल्गोरिदम, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम, आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए थैंक्स, इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल। तो थैंक्स फॉर द डे।